नमस्कार. नमस्ते। Welcome to our session. नमस्ते सर। Namaskar, namaskar. Today's session is on nurturing children's mental health. Parents can nurture a child's mental health by building a close relationship with children, providing structure and boundaries, fostering independence, encouraging social connection. This is very important. Social connections, teaching healthy habits, and modeling positive behavior. Today's session is very interesting session, nurturing children's mental health. Our guest for today is Mrs. Payal Malik. Last week, she talked about children or child development, emotional, cognitive, and moral. I have also invited my daughter, Saida Mini Sahu, who is studying on psychology. Last week, Payal ma'am talked about Mind Healer. No, mindhealer.in. If you go to the website, that is an initiative by her. She is a qualified teacher, human resource professional, and a professional counselor. As we discussed last week, we have another session coming up on mental wellness. The third session would be coping strategies for handling daily stress and how it affects your relationship with your children, followed by a fourth session coming on challenges and stigma that surrounds in special needs kids. So this is our second session. I'm sure our audience will get a benefit out of it. So my first question to Payal ma'am, what causes mental health problems among children? What are your thoughts regarding the signs and symptoms of this mental health issue? Payal ma'am. First of all, thank you for this second beautiful session. Sir, nurturing a child mental health, it's not starting just when a child start, you can say जब वो बच्चा बोलना start करता है, no. ये nurturing उस दिन से start हो जाती है जिस दिन से वो when the child came in the womb of a mother. Okay. अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ फिजिकल चीजों का हमारे पास जो पेरेंट्स में होती है उसको हम रियल समझते हैं बिकॉज वी कैन असेस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड द रिएक्शंस ऑफ द थिंग्स कि अच्छा मैंने ऐसा किया तो मुझे ये आउटपुट मिला. नोबडी अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ मदर्स बिकम प्रेग्नेंट. वहीं से उसको बच्चे को नर्चर करना स्टार्ट करना है. दैट्स व्हाई वी गिव एम्फेसिस लाइक ऑन द थिंग्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाइट कि अच्छा खाना खाया तो बच्चा अच्छा पैदा होगा. नहीं, द वे मदर वाज थिंकिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. इन विच काइंड ऑफ सराउंडिंग शी वाज लिविंग दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि फैमिली एटमोस्फेयर ऑल्सो. एंड मे बी यू हर्ड अबाउट गर्भ संस्कार. हाँ जी. है ना. Why this is important? Because in that way we train a mother to think positive and the right things. क्योंकि brain development तो वहां पे हो रहा है ना. The child is listening. अभी कई बार क्या होता है, बच्चे कुछ fears या phobias के साथ पैदा होते हैं. कहाँ से आया वो? Because they experience this thing during the pregnancy of their mother. Right. So ठीक है, वहां से आया. उसके बाद कुछ बच्चे क्या होते हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. जेनेटिकल है तो एक इशू जेनेटिकल है अगर मेंटल इलनेस का. सेकंड एक होता है ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ, इफ मदर गोन्स थ्रू सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है, अब वो बच्चे को जो कॉम्प्लिकेशंस होता है सबसे कॉमन होता है डिले क्राई. बच्चा देर से रोएगा. वो जितने सेकंड देर से रोएगा, जितना सेकंड ब्रेन डैमेज होगा. कितना होगा नोबडी कैन टेल यू. कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज होगा नोबडी कैन टेल यू. लेकिन अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है
अगर अर्ली डिलीवरी है, सी सेक्शन के बाद डिले कराई हुआ है, या कुछ होता है ना, प्री टर्म मेच्योर बेबीज होते हैं, तो पेरेंट्स शुड बी वेरी फोकस्ड, दे शुड बी वेरी अटेंटिव कि हमें टाइम टू टाइम अपने पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड डेवलपमेंट वाले जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके टच में रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हर बच्चे को प्रॉब्लम होगी, बट यू शुड मेक क्लियर कट पिक्चर ऑफ दैट कि माई चाइल्ड इज फाइन और हेल्दी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डिनाइल में मत जाए, एक्सेप्ट करें वट एवर द योर डॉक्टर इज सेइंग, व्हाट इज द चाइल्ड स्पेशलिस्ट इज सेइंग, और स्टार्ट द अर्ली इंटरवेंशन के साथ साथ प्रिकॉशन लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते, वो आगे और प्रॉब्लम्स को लीड करता है। तो फर्स्ट जेनेटिकल हो गया, दूसरा मेडिकल हो गया, तीसरा होता है फिर हमारा सोशो कल्चरल फैक्टर्स। सोशल कल्चर फैक्टर्स आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लाइक अभी सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है बहुत से, अभी भी आपने देखा होगा, डजंट मैटर कितने आप एजुकेटेड हैं, कितने आप वेल सेटल्ड है, फिर भी अभी लड़के लड़की का अभी भी रहता है। बेटी हो गई, दे वर वेरी हैप्पी, कोई बात नहीं, बट समवेयर दे वांट कि अब सेकंड बच्चा बेटा हो जाना चाहिए, एंड समहाउ इस तरह का मैसेज और इमोशन और एनर्जी जब वो बेटी एक्सपीरियंस करती है, उसको सारा दिन पेरेंट्स का अटेंशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैसेज भी मिल रहा है दैट यू आर नॉट एनफ, वी नीड अ सन, भी उसके बिहेवियर को कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट देता चला जाता है, विच इज नॉट इन अ राइट वे डेफिनेटली। हाँ जी। तो a parent should be very careful कि what kind of talks we are doing, what kind of thoughts we are sharing with our child. अच्छा, तीसरा एक आ जाता है बायोसाइकोलॉजिकल फैक्टर्स, रिलेशनशिप, हाँ, बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी। आपके माइंड और बॉडी के बीच में कैसा तालमेल है। इफ योर चाइल्ड इज समवेयर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, तो वहां पे रिलेशनशिप होगा ही नहीं, that you need to understand. अगर बच्चा is fine and healthy, then of course you need to make sure कि वहां पे, अगर देखो हेल्दी माइंड होगा तो बॉडी भी हेल्दी रहेगा, अगर बॉडी हेल्दी रहेगा तो माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो यू नीड टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर एंड राइट काइंड ऑफ थिंकिंग पैटर्न। अब वो थिंकिंग पैटर्न हम कैसे लीड कर सकते हैं, ये हमारे सारे हो गए कॉजेस। अब ये हमें प्रॉब्लम, हमारे बच्चे को प्रॉब्लम कैसे करते हैं, पर्सनल अपना ही केस शेयर करती हूँ यहाँ पे। लाइक माय डॉटर वाज नॉट एबल टू होल्डिंग द हेड व्हेन शी वाज 8 months ओल्ड, ठीक है। तो आई आस्क्ड द डॉक्टर की शी इज नॉट एबल टू सिट, तो उन्होंने करा और उन्होंने बोला कि आप इसको चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पे जाइए, कंप्लीट असेसमेंट होगा। They told us कि ये प्रॉब्लम है एंड शी माइट हैव सेरेब्रल पैल्सी। अब मेरे पास घर पे आने के बाद मेरी पूरा फैमिली एजुकेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी दादी का क्या आउटपुट था कि नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर मिसगाइड करते हैं, उनको तो परेशान करना होता है, ये बहुत बीमार रही है, शी वाज इन आईसीयू एंड ऑल, कोई बात नहीं, वेट करो, मालिश करो और ठीक हो जाएगी। लेकिन वो 3 months हमने वेट किया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, बल्कि मालिश तो हमें मना करा गया था, मालिश करने से और उसको नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए। सो बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि जो हुआ ना, वो इसको मेंटली, इसके ब्रेन को कुछ डैमेज नहीं है, शी इज फाइन, शी विल डू द थिंग्स एज पर द एज, बाद में कर लेगी। लेकिन 3 महीने बाद समझ में आ गया, वी नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, डिनाइल में रहने से प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो वो स्टार्ट अर्ली इंटरवेंशन थेरेपीज। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आफ्टर 4 years शी स्टार्टेड वॉकिंग, एंड that day that the center had told me कि 4 साल बाद अब ये चली है कि नॉर्मली पेरेंट्स इस एज में आते हैं। अभी भी आप देखते होंगे 2 साल का बच्चा नहीं बोलता तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे बच्चे के पास कोई सिबलिंग नहीं है, पेरेंट्स बिजी रहते हैं, बोलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग डिले स्पीच। कुछ केसेस में होता है, लेकिन इन नॉट इन एवरी केस। तो अगर मैंने एक बार कंसल्ट कर लिया अपने पेडियाट्रिशियन से या चाइल्ड एक्सपर्ट से, देयर इज नो हार्म। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो वो तो कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ेंगे ना कहीं, क्योंकि बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्पीच नहीं उसकी ओके, तो जब वो बोल नहीं पा रहा
तो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन दैट वे, प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, तो लर्निंग कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं देते ना, फिर हमारा बिहेवियर भी हो जाता है, शी इज नॉट एबल टू स्पीक, तो ज्यादा बात ही नहीं करते फिर हम उसके साथ, तो उसका माइंड और स्लो वर्क करेगा, उसको हम क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया पकड़ा देते हैं कि लो पकड़ो टीवी में बैठ जाओ, तो उसका लर्निंग पैटर्न खराब हो जाता है, और लर्निंग ऑफ एक्यूरेट सब्सटेंस जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, वहां से फिर उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो मैं देखती हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड में। अगर आपको मेंटल हेल्थ करना है तो सबसे ज्यादा फोकस पेरेंट्स को 2 चीज पे करना चाहिए। एक तो इवन बिफोर प्लानिंग अ चाइल्ड, अ हस्बैंड एंड वाइफ शुड वर्क अपॉन देयर ओन मैरिटल लाइफ, देयर बिहेवियर। बच्चा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको तुमने डिलीवर करना है। यू नीड टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, एक दूसरे को आप कमेंट करते रहते हो, अपने काम में आप बिजी हो, बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उनके लिए है कि ठीक है, वी हैव अ रिसोर्सेज, नाउ वी हैव लॉट ऑफ मनी, हम मेड को बुला लेंगे, हम केयर टेकर रख लेंगे, फिर बच्चा बाद में प्ले स्कूल चला जाएगा। इट्स नॉट दैट। बच्चे को पेरेंट्स चाहिए। इफ यू वांट टू डेवलप सोशो कल्चर इन योर चाइल्ड, देन ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिहेवियर के लिए पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। आप इन सब चीजों से आप भाग नहीं सकते हो। अगर आप अवॉइड करोगे तो बिहेवियर प्रॉब्लम आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हेल्दी एटमोसफेयर देना है बच्चे को, तो फर्स्ट द कपल शुड बी हैप्पी विद ईच अदर, देयर शुड बी अ लव बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच में प्यार नहीं है तो आप क्या दोगे? सेकेंड थिंग, बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है आपका? एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलेशनशिप्स विद ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन सेकेंड, ऑफ कोर्स मैंने मदर हेल्थ का मैंने बोल दिया। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर टेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ डाइट्स यू आर टेकिंग। पहले से प्रिपेयर होके रहिए। अगर कोई आपके साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वो भी, और उसके साथ भी कि नेक्स्ट 2-3 years आफ्टर द डिलीवरी मे बी आई शुड, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मुझे मैटरनिटी लीव पे 2-3 years के लिए रहना पड़ेगा। आई नीड टू बी सेक्रीफाइस माई करियर फॉर नेक्स्ट 2-3 years। टिल देन माई चाइल्ड विल बी नॉट गेटिंग एडमिटेड इन अ स्कूल। क्योंकि प्रॉब्लम होता है, 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है ऑफिस से। मदर्स को आज के टाइम में लोग प्रोफेशनल है, ठीक है, किसी के यहाँ सर मैं कमेंट इसमें पर्सनलाइज नहीं करना चाहूंगी, किसी के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ठीक है वो जॉब नहीं कर सकते। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है और फाइनेंशियल है तब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट इफ यू कैन मैनेज 2-3 years, देन यू नीड टू स्पेंड दैट टाइम विद योर चाइल्ड, that you need to take the responsibility of grooming of your child, because they are the initial years जहां बच्चा बहुत सारी चीजों को सीखता है। अब मेंटल डिसऑर्डर्स कैसे आते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन। मेंटल डिसऑर्डर्स जेनेटिक मैंने आपको बता दिया, जेनेटिक लोडिंग। देन हमारा हो गया आफ्टर द बर्थ, कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द चाइल्ड कोई प्रॉब्लम हो गया। वन सेकेंड इज थर्ड क्या होता है, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आपके एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, डिस्क्रिमिनेशन, बुली होता है, बुली बहुत करा जाता है, या मदर या फादर फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे, तुम पैदा नहीं होते, तो इस तरह की लैंग्वेज वो गुस्से में बोल देते हैं। हाँ, तो राइट वर्ड्स यू शुड बी, वहां से आता है। बिहेवियर इश्यूज आते हैं, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को रोज लड़ते झगड़ते देख रहा है, मारपीट करते देख रहा है, तो वहां से उसका बिहेवियर, हाँ, वहां से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खराब होना शुरू होगा। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं पता होगा, क्योंकि हाँ वहां पे कोई कर नहीं रहा ना, स्टैंड ही नहीं ले रहा, रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट हम कहाँ से सिखाएंगे? सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। स्पेंडिंग अ टाइम, अभी मैं ऑफिस से आई और मैंने कहा मैं बहुत टायर्ड हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले, लेकिन बच्चा तो एक्साइटेड हो जाता है, मम्मी आई है पूरे दिन, मम्मी या पापा आए तो खेलने के लिए, हाँ जी, हाँ मुझे खेलना है। अब मैं नहीं, मैं थकी हुई हूँ, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्ट पुशिंग दैट चाइल्ड इनटू आइसोलेशन। हाँ जी, वो अकेला रहने लग जाता है। नॉर्मली आपने देखा आज के टाइम में सिंगल चाइल्ड हो रहा है, तो वो आइसोलेशन भी
बहुत सारे problem है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि उस आइसोलेटेड एटमोसफेयर में व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स दैट चाइल्ड इज डेवलपिंग इन देयर हाँ माइंड। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके पास टाइम ही नहीं है उसको सुनने और समझने सुनने, का, हाँ। देन व्हाट यू विल डू? जब तक पता चलेगा तब तक आई डोंट नो, क्या हाँ, वो हो बहुत सकता है चीजें अच्छी रहें, हो हाँ जी, सकता है चीजें खराब हो जाएं, किस हाँ जी, एक्सटेंट हाँ तक जी, होगा, हाँ। नोबडी कैन एस्टिमेट दैट। हम्म। Being a student, I think Damini also can give some, you हाँ can हाँ, say, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। insight about this topic जो अभी दामिनी से पहले आपने बताया कि गर्भ संस्कार, सो आई थिंक, पता नहीं लास्ट टाइम हम लोग बात किया कि नहीं। आई वांट यू टू गिव ए लाइट ऑन दी, इफ यू कम बैक टू महाभारत, अभिमन्यु, अभिमन्यु yes, जब मम्मी का गर्भ में था, वो थोड़ा सा बताइए ना, दैट एग्जाम्पल। अभिमन्यु, when of course the क्या था, जब वो प्रेग्नेंट थी उसकी मम्मी, तो जब अर्जुन उनको बता रहे थे उसकी मदर को कि चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रोसेस क्या है, तो वो चक्रव्यूह में एंटर करना और 5, आई थिंक 6 या 7 स्टेजेस होती हैं, वो उसने 5-6 स्टेजेस में से उसने सुन लिया था, निकलते कैसे सिर्फ वो नहीं सुन पाया था। तो हाँ, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द महाभारत व्हाट हैपेंड, किसी को चक्रव्यूह में घुसना आता है, ये सबको याद है, अभिमन्यु ने बोला मुझे, तो दे वर वेरी सरप्राइज टू नो दैट वो एंटर कर गया, वो लेकिन बालक है, मदर हाँ। सो गई थी, वो बाहर हाँ, नहीं निकल पाया, तो ही वाज किल्ड इन दैट वॉर। करेक्ट, तो द पावर ऑफ energies, power of language, power of connection between mother and the child during the womb, that is very strong. जो mothers स्ट्रेस में रहती हैं सबसे ज्यादा, उनको या तो कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज उनको होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उनके बच्चों को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी लाइफ में, बिहेवियर आ सकती है, साइकोलॉजिकल आ सकती है, कुछ ना कुछ आती हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बहुत बोल्ड सा वो देती हूँ, एक लोग बोलते हैं कि जो रोड साइड लेबर होती हैं उनके भी तो बच्चे पैदा होते हैं, उनको कुछ नहीं होता क्या? उनको स्ट्रेस नहीं होता? उनको तो खाने को नहीं मिलता। आई एम नॉट सेइंग उनको स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन आप एक बात सोचिए, उनका थॉट किस चीज पे ज्यादा इम्फेसिस होता है कि मेरे को सुबह से शाम तक काम करना है क्योंकि मुझे खाना खाना है, एंड दे आर नॉट कंसर्न अबाउट देयर ओन हेल्थ। तो बच्चा कैसा हुआ कैसा नहीं मुझे नहीं पता। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे बहुत सारी लेबर क्लास बैठी है डिसेबल्ड चाइल्ड्स को लेके, वो फेंक देंगे, उनको क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसा ये कहना कि उनको नहीं होता प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिबेट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज की डेट में कैन यू इमेजिन किस सिचुएशन पे हम खड़े हैं कि बर्थ एबनॉर्मेलिटीज बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे कॉमन ADHD और ऑटिज्म, पहले बहुत हार्डली सुनने को मिलता था, अब नाउ इन एवरी 5 children we are getting that कि उसको ADHD है, उसको ऑटिज्म है, and parents are not aware about that till the age of 7 or 8 until illness बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं होगा। लाइफ केस हिस्ट्री मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। आई डू हैव अ केस नाउअडेज ऑफ अ चाइल्ड, शी इज 11 years old, 10 साल की थी तब से उसका साइकाइट्री ट्रीटमेंट चल रहा है। नाउ शी वाज डायग्नोज्ड विद द ADHD। उससे पहले बस पेरेंट्स को था कि वो गुस्सा है, उसके बिहेवियर इश्यूज हैं, एंड बिहेवियर इश्यूज किस लिए हैं? क्योंकि पेरेंट्स के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा होता है, दैट्स व्हाई शी इज, हाँ, दैट इज अ वन कॉज ऑफ हर बिहेवियर, लेकिन ADHD की वजह से वो बिहेवियर और पीक पे जा रहा है बिकॉज शी इज ऑलरेडी हाइपर एक्टिव। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हर चीज का सॉल्यूशन assumptions या डिस्कशन नहीं है। इफ यू डू हैव एनी डाउट अबाउट योर चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड विद फिजिकल, related with mental, related with psychological, related with behavioral, please don't waste your time, at least take an opinion from the expert. Absolutely. कहीं पे भी एक बार डाउट होता है, रेगुलर चेकअप में कोई हार्म नहीं है। आप अपने पीडियाट्रिशियन को भी अगर बताएंगे, बिकॉज पीडियाट्रिशियन को नहीं पता बिहेवियर्स के बारे में, वो जाओगे आप, वो बच्चे का डाइजेशन वगैरह पूछेगा, दवाई दे देगा, मल्टीविटामिन सजेस्ट कर देगा और वैक्सीनेशन दे देगा। लेकिन अगर आप अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई टू डिस्कस, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन द ईच एंड एवरी डेवलपमेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि वो कल को we need to aware what kind of adult we are nurturing, because that adult is going to make their own family. So we are passing the difficulties and the challenge
to our next generation. मैंने लास्ट टाइम ये बोला था सर हाँ जी, कि इट्स बेटर कि बेशक वेल्थ मत क्रिएट करिए, जस्ट ट्राई टू टीच योर चाइल्ड एंड मेक देम सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर सेफ। आप एक है कि कनेक्टेड। अभी आप देखिए कितने सिबलिंग्स हैं आजकल, कहते हैं कि कौन बेटा माँ बाप के मरने के बाद, दिस इज अ नाउ डेज, दिस इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन हाँ जी, कि आफ्टर द पेरेंट्स डाइड हु नोज कि सिबलिंग्स के बीच में रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा। If that much of coldness is coming in the siblings, from where it is coming? You do also have some siblings. absolutely, You do हाँ, have, है ना, parents के लिए हम्म, आप इतने cold क्यों नहीं हो पा रहे? Because we are not implanting that kind of emotion in our child, because correct. we are not able to connect ourselves with them. Absolutely, that जब being a connectedness, parent emotional, ही yeah. नहीं है, True. पेरेंट्स ही कनेक्टेड नहीं है बच्चे से, तो सिबलिंग्स को कैसे Sibling को कनेक्शन कैसे सिखाएं करें? सर? That's true. No, well said. That is the issue. Yeah, absolutely. Damini, coming back to you. So, आप क्या पढ़ाई, मतलब you are in your final year of bachelor's in psychology. आप बताइए. Yeah. So I could definitely connect whatever you said with the terms I have studied. Mostly all this I have studied in the lifespan development subject of my Yes. degree. So, you're talking about that mothers have to start taking care of their mental health like from the time they get pregnant. So उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि we have learned the 8 stages of human development, and it starts from infancy itself. Yes. And even in the early stages we have you have to fix a lot of problems, like there's this term fixation, like if someone is very like all children when they are young they tend to lick their fingers and eat their fingers, and if you don't fix it in that stage itself, then it starts showing in the older phases also. So even when the child grows, they start doing things like nail biting or eating a pencil while they are not doing anything. So I absolutely connected with it that you have to start taking care of your child's mental health from the start itself. You can't say कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या ही mental health issue होगा, and you can't like start taking care of it at an older phase. Right. So I definitely connected with it. And another thing that ma'am mentioned, the thing of denial. I think I have seen denial the most in Indian culture. Mostly like doctors, they will say कि ऐसा problem है या autism है. तो I think 1-2 साल तो वो denial में ही रहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को कोई problem नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो हमारे बच्चे को problem है. And denial I think is a very common coping mechanism in India. Like most of the people they stay in denial only like for years, and when things get serious then उनको seriousness आती है कि नहीं सही में कुछ problem है, and तब तक वो problem और बढ़ चुकी होती है. So I definitely connected with that. And another thing that I remembered when you talked about this laborer having babies, and how people often say कि सारी तकलीफें अमीरों को क्यों होती है, उनको तो ऐसा कुछ नहीं होता. So we learned a concept in my academics, Maslow's hierarchy of needs. Yes, where you have like 3-4 basic needs. So the first and they're in a hierarchical order. So सबसे नीचे आता है the biological needs like hunger, thirst. तो सबसे पहले तो you have to fill your tummy ऐसा. And you need to have a shelter to live, you need to have clothes. These are all the biological needs. Then comes social needs. Then you need to have social connections, and then comes like your needs, like finding purpose in life, like what am I supposed to do in life. And all these needs they are in a like ascending to descending order. So जब तक biological needs complete नहीं होते, like अगर आपका पेट खाली है, you can't think about मेरे को जिंदगी में क्या करना है, मेरे को कौन सा career choose करना है if you are hungry. So the problem is people who are financially stable, they are already thinking about the other older needs like social connection needs, or I need to make friends, and other needs like what is my purpose in life. Whereas the laborers, they are still stuck in the biological needs, where I need to arrange food for myself, I need to find a shelter to live. So you can't compare your state with them.
You can't say कि सारी प्रॉब्लम्स ऐसे अमीरों को क्यों होती है, बिकॉज उनका वो अलग नीड पे आ चुके हैं, उनका बायोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो चुका है, एंड दे आर नाउ इन द ओल्डर नीड्स ऑफ Maslow's hierarchy, while they are still stuck at biological needs. So there's no place for comparison here. So I again connected with that. So yes. Well said, well said. I think good point. Yeah, Payal madam, any comment, any suggestion? वो सर मैंने नॉर्मल एक काउंसलर और एज अ पेरेंट की लैंग्वेज में समझाया, उसने आपको प्रॉपर जो हमारे साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस बेसिक इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, उसने उस लैंग्वेज में भी, कि कोई अगर मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाता तो दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हर लैंग्वेज, बिकॉज साइकोलॉजी इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ। मैनेजमेंट भी है, लाइफ में देखिए हम मैनेज ही तो करते हैं, सब चीजों को प्लान करते हैं कि सुबह उठना है, पहले ब्रश करना है, देन उसके बाद आई नीड टू गो फॉर अ वॉक और व्हाटएवर, तो वी नीड टू प्लान द थिंग्स, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक, गिल्ट नहीं आएगा कि आई हैव वेस्टेड माय टाइम समवेयर। इन द साइकोलॉजी भी अगर हम कहते हैं कि जैसे ऑब्वियसली इफ वी आर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी नर्चरिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में भी आएगा, क्योंकि जैसा सराउंडिंग्स में बच्चा रहा। अच्छा चलिए अभी महाभारत का ही थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे दो फैमिलीज थी, कौरवा फैमिली एंड द पांडवा फैमिली। अब वो कौरवा फैमिली में मदर एंड फादर आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देयर चिल्ड्रन। करेक्ट, बच्चा गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, दे साइड की ठीक ही तो कर रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया लड़ाई में। ठीक है, आज तक कौरवों को कोई भी, चाहे वो कितने अच्छी नॉलेज थी, क्या था, जो मर्जी की, कोई भी अच्छे टर्म्स में याद करता है कौरवों को? कोई भी नहीं करता। दैट वाज अ पेरेंटिंग, बिकॉज पेरेंटिंग राइट होती। I am not saying to become an authoritative parents, but you need to differentiate in yourself where you need to be supportive, where you need to be authoritative. There should be a mixture of parenting according to my personal view. I am not in favor of authoritative, but till some age you should be authoritative. After some time you need to be a supportive parent. You don't need to be rigid कि अब मैं, मेरे बेटे को वो 20 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, मेरी ही सुननी है। एक एज आती है टीनेज में, यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। अच्छा ये बचपन से ही होगा। इफ यू आर कीप स्पेंडिंग द टाइम विद योर किड्स, तो आप अथॉरिटेटिव भी कभी नहीं खिलाओगे, क्योंकि वहां पे बच्चे के साथ आपका बॉन्ड ऐसा होता है कि यू विल बी सक्सेसफुली इम्प्लांट द थॉट्स एंड द इमोशन इन योर चाइल्ड, बिकॉज दे विल एग्री ऑन योर पॉइंट, दे विल अंडरस्टैंड about your intentions and your concerns. But अगर मैं authoritative ही सिर्फ इतना रहूं कि उसका तो मुझे सुनना ही नहीं है, what he is thinking, what he wants from me, I am not ready to give, just only materialistic things I am providing, no support I am giving, no sense of security I am providing, then of course somewhere emotionally एक कहते हैं ना, ऐसा बच्चा मैं बना रही हूँ who would not be aware about how to share emotions, where to say no, how to say no, कि वो कॉन्फिडेंस उसमें आएगा नहीं। मेजरली लोगों के साथ आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम है, दे डोंट हैव अ गुड IQ उनका है, EQ इज वेरी बैड, एंड जहां EQ इज वेरी बैड, तो वहां पे आपका SQ ऑटोमेटिकली वो भी डिक्लाइन पे आ जाएगा, तो IQ वॉन्ट हेल्प यू टू सर्वाइव। मेरा एक दिमाग में कहीं आपका ब्रेक डाउन आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक अमेरिका का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप दोनों का मुझे एक्सपर्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो गन वायलेंस है अमंग किड्स, जो आपने सुना होगा पायल मैडम, दामिनी ने तो विटनेस किया है, हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक नियर बाय हाई स्कूल में लास्ट ईयर इट हैपेंस इन एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, राइट? आई मीन बच्चा 13-14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, घर में देखा गन है, मम्मी पापा गन के साथ खेलते हैं या परचेज करके लेके आए, वो लेके गया, समथिंग वाज अपसेटिंग, जाके गन 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 कर दिया। तो उसमें थोड़ा सा आप 1-2 मिनट में बताएंगे, मतलब क्यों ऐसे होता है? आई मीन नो वी नो इट इज, इसको हम बिहेवियर थेरेपी बोलेंगे ना। बिहेवियर थ्योरी काम कर रही है, जो वो देख रहा है उसको लग रहा है कि घर में पड़ा है, पेरेंट्स आर डूइंग दिस थिंग, दिस इज ओके,
दिस इज ओके टू डू, तो वो वैसा ही Yeah. कर रहा है. इट्स Yeah. अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट लर्निंग. मे बी दामिनी, you learned about that boho doll experience Yes, experiment? of course. Yes. Please Yeah. just share it one minute. Yeah. It would So Okay. there was an experiment we learned about, the boho doll experiment. I don't remember it properly. So basically, there were two groups. One was the control group and one was the normal group. Hmm. So the control group, the children in the control group, they saw their parents or their role models hitting a doll. So there was a doll that kind of looked like a normal human Okay. being. So the elders, these children saw that their elders were hitting the doll, and they Hitting the, were, yeah, they were showing violence to the doll, abuse. like they Yeah. were hitting it. Abuse. Yeah, they were not, yeah, so they were not behaving properly with the doll. So these children saw that, and they also learned ki, okay, this is fine if we hit This is someone, normal for aisa. them. And the Yes. other group that saw that the elders are behaving properly with the doll, they learned that from that. So I think this is called like the, I forgot the term, like modeling of the children. Okay. Yeah, so you model them. दिस इज बैंडूरा Yeah. बोवरडॉल एक्सपीरियंस, जिसमें कि हमने यही देखा कि बच्चों को डॉल के साथ बिठाया और उनके सामने अग्रेसिव इस तरह का मूवी चलाया. वो बच्चों ने देख के दे स्टार्ट हिटिंग द डॉल. वो तो छोटा बच्चे थे जबकि. सो दिस इज है कि बिहेवियर इज अ वेरी पावरफुल टूल to develop and nurturing the mental health. So what kind of surroundings you do have बहुत इम्पैक्ट करता है. इवन नॉट इन द चिल्ड्रन एज, इन द अडल्ट भी. अभी आप बच्चे थे, आप खुद अपना याद करिएगा. एक बड़ी कॉमन सी चीज है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें खेलने के लिए हमारे पास एनर्जी लेवल इतना होता है कि मम्मी को बुलाना पड़ता है वापस कि घर आओ घर आओ घर आओ, एट व्हाट टाइम यू विल कम बैक. हम इतना खेलते रहते हैं. बट वंस वी बिकम अडल्ट, we are more interested in spending time in either the watching movies or spending time in shoppings and eating, because that kind of circle we developed. अब हमें physical activities अच्छी नहीं लगती हैं. तो ये किस चीज का इम्पैक्ट है? ये आपके सोशल एक्सपोजर का, द सराउंडिंग्स यू डू आर डेवलपिंग, ये सब उसका इम्पैक्ट है. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद योर चाइल्ड व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू गिविंग देम you can say costly toys. It's not about the costly gadgets. It's not about a best school in the city. ऐसा नहीं है. ये सब चीजें सक्सेस के पैरामीटर्स नहीं है. Correct. Yes. So you need to be more focused कि what kind of relationship you do have with your child. That you should create a bond with your child, spending time in talking, having food with them, sharing the stories, give them a chance to explore their self. गलती करेंगे, then you need to correct them, but let them do something wrong. Wrong and not in a drastic way I'm saying, but try to attempt them and take the initiative. Just support them to take the challenges. Absolutely. Yeah. These well are said, the well skills said. which we need to develop with the each step and each age of you can say of the child. It's necessary, क्योंकि challenges के साथ साथ and then अभी हमें सबसे ज्यादा हमें अपने बच्चों पे काम करके उनको सिखाने की जरूरत है. सबसे ज्यादा acceptance, adjustment and acceptance. कि आपने जो सोचा, आप जो चाहते हो नहीं मिला तो don't be frustrated, don't be angry, work hard. ठीक है. एक्सप्लोर योर सेल्फ. अगर वो बच्चे, अच्छा, उनको कुछ टाइम के लिए आप उनको अकेला भी छोड़िए. उनको रिजेक्शन को भी हैंडल करना सीखना चाहिए. उनकी चीजों को रिजेक्ट भी करिए. अगर हम हर चीज पे उनसे एग्री करेंगे, रिजेक्शन का मतलब नहीं पता, जब सीधा अडल्टहुड में रिजेक्शन आती है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप विद दैट सिचुएशन. क्योंकि आज के मॉडर्न पेरेंटिंग में थोड़ा सा यही स्किल्स लैकिंग है. रिजेक्शन का हम स्टेज ही नहीं आने देते, क्योंकि बच्चे ने सोचा, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. बराबर. नहीं, बहुत कहा आप दोनों ने. थैंक यू सो मच. आई थिंक हमारा टाइम कांस्टेंट है. आई विल आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन, बट मुझे 30 सेकंड में उसका जवाब दीजिए. व्हाट इज योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स और एडवाइस टू पेरेंट्स? फ्यू लाइंस विद इन 30 सेकंड. पायल मैम एंड दामिनी. या एक लाइन में कंक्लूड करूंगी मैम. जैसा आप अपना बच्चा चाहते हैं, जैसा बच्चा आप चाहते हैं, ठीक है, वैसे पेरेंट्स आप बनिए. well said. That's it.
Damini? Yes, I totally agree with her point that even Mahatma Gandhi का भी एक quote है, be the change you want to see in the world. Yes. So वही जैसे children आप वैसा parent बनना पड़ेगा. हाँ जी. And another thing I would add is take care of them from the first stage itself. ऐसे Correct. मत सोचिए कि अभी छोटा है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा. इवन जब वो हम्म. कुछ बोल सुन नहीं पाता है तब भी उनका मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होता है Yes. हमारे एक्शन से. यहाँ पे एक Yes. चीज है सिर्फ 2 साल के हाँ जी. बच्चे में कैपेबिलिटी है, दे कैन लर्न मोर देन 2-3 लैंग्वेज एट वन टाइम. Yes. They do have that much of mental capacity. So please don't underestimate the power of a toddler. That Yes. is the सही main कहा, issue सही with कहा us. क्या आपने, बोलते हाँ हैं, बच्चे हैं लेकिन वो बच्चे नहीं, वो उस्ताद है उस टाइम. So हाँ this जी, is the right time to implant the right thing in them. Or if you are seeing something unusual in their behavior, in their personality, and something in their academics, so please don't afraid and don't be in denial. Just take the courage and just go to a professional opinion. अगर सच में आपको कुछ भी behavior में भी problem आता है, just go with that. After COVID, there are a lot of behavioral problems are coming. So don't deny that. They would be taken care by the help of a professional, but please, you need to take an initiative. Absolutely. Well said. Well, thank you, Payal ma'am, Damini, for your insights. And I hope it helps parents appreciate your time. And I look forward to the next session coming up next week, coping strategies for handling daily stress and how it affects your relationship with your children. You know, we have some time constraints, so I think we need to. Yeah, sure, need to sir. go. I think But, almost we yeah, have completed. absolutely. Thank you so much, and see you next week. Thank you.